क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स, लोअर लिमिट पाई 4, अपर लिमिट 3/4, राइट। तो फर्स्ट स्टेप विल यूज द प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स का होता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, राइट। फिर हमने ऐड किया आई प्लस आई टू वाई, तो यहाँ तक आ गया 2y इक्वल टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स पाई 4 से 3/5, राइट। अब यहाँ पे हमने अलग से इसको इंटीग्रेट किया 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन यानी कॉस स्क्वायर। सेपरेट किया तो ये आ गया सेक स्क्वायर माइनस 10 सेक, जिसका हमने इंटीग्रेट किया तो 10 माइनस सेक आ गया, राइट। फिर हमने वापस वहाँ पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा जो प्रूफ का था वो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। पाई टाइम्स रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट, इसमें और मैं एक सवाल पूछा था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया, ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर, और क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 को हम फर्दर फैक्टर्स नहीं कर सकते तो ऊपर आएगा सी एस प्लस डी, राइट। तो पहले बी का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि बी के नीचे एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर है, तो बी आ गया 1/2। फिर हमने रेंडमली वैल्यू पुट किया एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 2, और जो रिमेनिंग वैल्यू है ए सी और डी इसको सॉल्व किया, ए आ गया 1/2, बी पहले आ चुका है 1/2, सी आ गया माइनस 1/2, डी आ गया 0, राइट। फिर फर्दर सभी चीज़ को पुट किया तो यहाँ पे 3 डिफरेंट इंटीग्रल आया है I1, I2, I3, तो ये आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। सो फाइनल आंसर ये वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको रीअरेंज किया डी एक्स डी वाई प्लस एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू वाई के फॉर्म में, तो आई एफ निकाला ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई, तो ये आ गया 1/y, और इसके बाद हमने सॉल्यूशन निकाला x इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ डी वाई, पुट किया तो हमारा x आ गया 5y² प्लस सी वाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है x2y1, तो पुट करने से सी तुम्हारा आ गया -3, तो फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू 5y² माइनस 3y। इसी के साथ ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, ये आपका हो गया होमोजीनियस, ठीक है। सो वाई वाई को टी पुट किया डी वाई एक्स टी माइनस 1/2t आ गया, और ये तुम्हारा इक्वेशन से, और दूसरा जो डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई एक्स आ रहा है एक्स डी डी एक्स प्लस टी, दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। फिर एंड में हमने टी को रिप्लेस किया वाई वाई एक्स से, फिर एक्स को 1 वाई को 1 पुट किया, सी आ गया -1, तो फाइनल आंसर आ गया ये वाला एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर 0, या इसको आप चाहते हैं तो वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का 1 माइनस लॉग एक्स, राइट। 13 में 2 ग्राफ दिया हुआ था, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मार्क करना था जो कि दूसरा ग्राफ था। डोमेन हो गया -1 से 1, रेंज हो गया -π से π/2, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस प्रूव दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 2/5 कितना था π/2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन इनवर्स का वैल्यू पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, राइट, और यहाँ प्रॉपर्टी लगा दिया कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है π/2 होता है, राइट। तो यहाँ वैल्यू पूछ रहा है तो पहले कॉस इनवर्स √3/2 हो गया π/6, फिर 2 × π/6 π/3 हो गया, फिर साइन π/3 यानी √3/2, तो एंड में आ गया tan इनवर्स √3 यानी कितना आ गया सर π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में 3 एजेंसी है XYZ, तो हमने 3 सेट डिफाइन किया कि लेट से E1 X सिलेक्ट किया, E2 Y सिलेक्ट किया, E3 Z सिलेक्ट किया। क्वेश्चन में सक्सेस का दिया हुआ है कि 99% रेट है X का, ये सक्सेस का है, राइट। तो फेल होने का यानी जो पर्सन मिसिंग होगा उसका कितना आएगा 1%, यानी 1/100, राइट। सिमिलरली E2 का 98.5% दिया हुआ सक्सेस का, तो उसका आएगा 1.5% यानी 1/100, और सिमिलरली E3 का यानी Z का दिया हुआ है 98% यानी 2%, 2/100, राइट। तो यहाँ हमने बेस थ्योरम अप्लाई किया, तो 3 सेट डिफाइन किया E1 E2 E3, और ए जो डिफाइन किया वो डिफाइन किया द पर्सन गोस मिसिंग, तो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया 1/10। सो ये था 6 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक।